दोस्तों आपको जरूर पता चल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना के 59 ऐपों को इंडिया में बैन कर चुका है। लेकिन क्या आपको ये पता है चाइना गवर्नमेंट जब चाहे इन ऐपों का यूजर इन्फॉर्मेशन ले सकता है? जी हाँ, आपने सही सुना। क्या आपको ये पता है पबजी में फ्लेयर गन और रियल लाइफ फ्लेयर गन में क्या डिफरेंस होता है? और दोस्तों ये तो जरूर जानते होंगे हम बीमारी में जो कैप्सूल लेते हैं उसे दो अलग अलग रंगों में क्यों बनाया जाता है? मुझे लगता है आप बिरयानी के बहुत शौकीन हो, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे बिरयानी के हर हंडी में लाल कपड़ा क्यों लपेटा रहता है। इन सवालों का जवाब नहीं जानते हैं तो जान जाओगे इस वीडियो को देखने के बाद। आज फिर से ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट का बारिश होने वाला है जिसे जानने के बाद आपके दिल और दिमाग से एक ही बात निकलेगा। क्या हुआ? चलो यार, अब गरीबों में मिठाई बंटवाओ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों आपको जरूर पता चल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना के 59 ऐपों को इंडिया में बैन कर चुका है, जिनमें से टिकटॉक, शेयरिट, कैम स्कैनर जैसे बड़े बड़े एप्लीकेशन मौजूद है। लेकिन क्या आपको ये पता है चाइना गवर्नमेंट जब चाहे इन ऐपों का यूजर इंफॉर्मेशन ले सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। चाइना में ऐसा रूल है, चाइना में जो बड़े बड़े कंपनी ब्रांड ऐप है उनको जब चाहे चाइना गवर्नमेंट उन ब्रांड कंपनी ऐप का यूजर इंफॉर्मेशन मांग सकता है और उन कंपनियों को यूजर इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। ये चाइना का कानून है। तो आप खुद ही सोचिए इंडिया के कितने सारे लोग इन ऐपों को इस्तेमाल करते हैं और इससे चाइना गवर्नमेंट हमारे प्राइवेसी के लिए इंफॉर्मेशन आसानी से ले सकता है और इन डेटाओं को चाइना भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है और इससे हमारे देश के नेशनल सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो अपना फ़ोन उठाइए और इन 59 ऐपों को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल करें। फैक्ट नंबर 9। कभी आपने सोचा है आग में कोई भी चीज जल जाए तो काला रंग क्यों हो जाता है? और वो जो भी कुछ हो जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, कागज या किसी भी जानवर की त्वचा हो, आग में जलने के बाद वो काला रंग क्यों हो जाता है? काले रंग के बदले दूसरा रंग क्यों नहीं होता है? क्या हुआ नहीं पता? मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज को जलाने के लिए फ्यूल देना पड़ता है, लेकिन फ्यूल का मतलब सिर्फ पेट्रोल, डीजल या अन्य पेट्रोलियम नहीं है। कुछ भी हो सकता है जो दहन का कारण बन सकता है, उसे फ्यूल माना जाता है। किसी भी चीज को जलाने के लिए कार्बन मदद करता है और हम जब किसी भी चीज को आग में डालते हैं तो वो चीज पूरी तरह से पुनर्दहन नहीं होता है, तो इसीलिए जलने वाले कोई भी चीज काला रंग हो जाता है। फैक्ट नंबर 8। आप मार्केट जाते हो आम खरीदने, मार्केट से अच्छे अच्छे आम देखकर 1 केजी आम खरीद के घर लाते हो। जब उस आम को काटते हो तो आपको दिखाई देता है आम के अंदर कीड़ा है, लेकिन ऊपर की तरफ पूरा क्लीन है। क्या आपको पता है एक कीड़ा आम के अंदर घुसा कैसे? मैं आपको बता दूं, ऐसे में कीड़े दो तरह से हमला करता है। पहला, जब पेड़ में फूल आता है तब कीड़ा हमला करता है और ऐसा कम दिखाई देता है। दूसरा है स्टेनोचिटिस मैंगीफेरे। ये एक प्रकार का कीड़ा है। जब आम छोटा अवस्था में रहता है तो कीड़े अपने डंक के माध्यम से अपने अंडे आम में डाल देता है और आम जब बड़ा होने लगता है तो डंक के दाग गायब भी होने लगता है। आम के अंदर जो अंडे रह जाते हो एक समय के बाद अंडे से फूटकर लार्वा चरण पर आ जाता है और लार्वा कीड़ा आम खाते खाते बड़ा होने लगता है और अपना विस्तार भी करता है। इसी तरह से वो सब कीड़े अंदर से आम को खराब करने लगता है और जब आप आम को काटते हो तो आपको पता चलता है, उससे पहले नहीं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों कभी आपने सोचा है कैप्सूल को दो अलग अलग रंगों में क्यों बनाया जाता है? हम में से कोई भी दवा लेना पसंद नहीं करता है, लेकिन आपका कुछ हुआ है तो आपको दवा तो लेना पड़ेगा। कुछ मीठी दवाई को छोड़कर बाकी दवाई की गोलियां भयानक स्वाद होता है, लेकिन कुछ करने का नहीं, दुरुस्त रहना है तो दवा तो लेना ही पड़ेगा। ये तो एक आम घटना है, लेकिन हमारा सवाल ये है कैप्सूल को दो अलग अलग रंगों में क्यों बनाया जाता है? कैप्सूल को दो अलग अलग रंगों में बनाया जाए तो मरीज क्या जल्द ही ठीक हो जाता है? मैं आपको बता दूं, कैप्सूल को आप ध्यान से देखेंगे तो कैप्सूल का दो हिस्सा समान नहीं होता है। एक हिस्सा बड़ा होता है और एक हिस्सा छोटा होता है। जो हिस्सा बड़ा होता है उसे कैप कहा जाता है और जो हिस्सा छोटा होता है उसे कंटेनर कहा जाता है। पहले कंटेनर के हिस्से को इंसर्ट किया जाता है, उसके बाद ऊपर की तरफ रहता है कैप और ये दो हिस्सा अलग अलग कलर का रहता है, जिससे कैप्सूल के दोनों भागों को अलग अलग पहचानना सुविधाजनक होता है। और ये भी हो सकता है फार्मास्यूटिकल कंपनी डेली हर तरह की रोग का दवा बनाता है और वो विभिन्न प्रकार के कैप्सूल को एक दूसरे से आसानी से पहचान कर सके। और दोस्तों ये भी हो सकता है हम में से बहुत से लोग दवा लेना पसंद नहीं करते, लेकिन परेशानी में दवा खाना पड़ता है।
आप तो जरूर जानते हैं बच्चे को रंग बिरंगी चीज बहुत अच्छा लगता है, तो वहाँ पर कैप्सूल के रंग बिरंग होने से बच्चे को आकर्षित करता है और बच्चा दवा से भी हिचकिचाता नहीं है। तो हो सकता है इसीलिए कैप्सूल को दो अलग अलग रंगों में बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, आपने सफर करते करते ये तो जरूर देखा होगा पेड़ के नीचे के तरफ चारों ओर सफेद रंग। मैं आपको बता दूं ये केवल रास्ते में नहीं जंगल के पेड़ों को भी सफेद रंग किया जाता है। तो मुझे आप बताओ रोड के सब पेड़ में सफेद रंग क्यों लगाया जाता है? मैं आपको बता दूं रास्ते या जंगल के पेड़ों को सफेद रंग किया जाता है क्योंकि ये पेंट आमतौर पर एक रंग है जिससे पेड़ों का उम्र बढ़ता है और पेड़ की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और ये पेड़ों को काटा नहीं जा सकता है। हाईवे पर लगे इन पेड़ों को सफेद रंग करने से दुर्घटना के संभव भी बहुत कम हो जाता है क्योंकि रास्ते में कोई भी टर्निंग पॉइंट आता है तो कार या बाइक के लाइट उन रंग किया हुआ पेड़ों पर पड़ने से एक तरह से हाईलाइट हो जाता है और आपको पता चलता है कि अभी रास्ते में टर्निंग पॉइंट आने वाला है। हालांकि टर्निंग पॉइंट के लिए बोर्ड लगाया जाता है लेकिन ये बोर्ड बहुत टाइम देखा नहीं जाता है, तो इससे हाईवे पर दुर्घटना बहुत कम होता है। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि सुंदरता और एक समान जैसे बहुत सारे चीज एक साथ देखने से बहुत सुंदर दिखता है और इस फोटो में भी आप देख सकते हो एक समान पेंट किया हुआ पेड़ कितना सुंदर दिख रहा है। यही कुछ कारण के लिए हाईवे या जंगल के पेड़ों को रंग किया जाता है। फैक्ट नंबर 5, मुझे लगता है आप बिरयानी के बहुत शौकीन हो और बिरयानी खाना बहुत पसंद करते हो। तो बिरयानी के शौकीन आपने कभी ध्यान दिया है जो बिरयानी मार्केट में बेचा जाता है उस बिरयानी का हंडी लाल कपड़े से क्यों लपेटा रहता है? आप थोड़ा गौर करेंगे मार्केट में जो बिरयानी बेचा जाता है उस सब बिरयानी के हंडी में लाल कपड़ा लपेटा रहता है। तो बिरयानी के हंडी के साथ लाल कपड़े का क्या कनेक्शन है? इतिहास के व्याख्या के अनुसार सम्राट हुमायूं के अमल में दरबारी प्रथा के अनुसार भोजनों में जो खाने का चीज रहता है उसे ढकने के लिए लाल कपड़े का उपयोग किया जाता था और अन्य धातु या चीनी मिट्टी के बर्तन सफेद कपड़े से ढका होता था। लखनऊ के नवाबों ने भी भोजन परोसने और कोई भी खाने का चीज ढकने के लिए मुगल के इस रिवाज को मानते थे। तब से बिरयानी के हर हंडी में लाल कपड़ा से ढकने का रिवाज चला आ रहा है। ये तो हो गया इतिहास की कहानी, लेकिन मैं आपको बताऊंगा वास्तविक कहानी क्या है। ओके। लाल रंग एक हाईलाइट रंग होता है, दूर में भी आप रखेंगे तो आपको ये रंग स्पष्ट करके दिख जाता है, तो इससे खरीदारों का ध्यान आकर्षित हो जाएगा और खरीदारों को आसानी से पता चल जाएगा यहाँ बिरयानी मिलता है। तो इससे हमें पता चलता है कि बिरयानी के हंडी में लाल कपड़ा लपेटने के पीछे किसी इतिहास की परंपराओं की रीति रिवाज नहीं है, एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है। फैक्ट नंबर 4, मच्छर एक ऐसा चीज है जिसे आप हर जगह देख पाएंगे और शाम होने से ऐसा लगता है कि दुनिया के सभी मच्छर आपके सामने आ गया है। और शाम के समय आप बाहर किसी के साथ बात कर रहे हैं या बैठे हैं तो आपके सिर के ऊपर मच्छर का झुंड आकर गोल गोल क्यों घूमता रहता है? आप उस जगह से हट जाएंगे तो भी मच्छर का झुंड आकर आपके सिर का ऊपर गोल गोल घूमता रहता है। तो मच्छर का झुंड ऐसा सिर के ऊपर क्यों घूमता रहता है? कभी आपके दिमाग में ऐसा सवाल आया है? मैं आपको बता दूं, हमारे शरीर की त्वचा 340 से अधिक रासायनिक गंध को उत्पादन करता है और उनमें से कुछ मच्छरों को आकर्षित करता है। आप जब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो 10 से 50 फीट के अंदर आपका छोड़ा हुआ गंध को सूंघकर मच्छर आ जाता है। CO2 एक गैस है, तो CO2 गैस आपके नाक से होकर सिर के ऊपर की तरफ जा रही होती है और मच्छर CO2 गैस से आकर्षित होता है, तो इसीलिए मच्छर हमारे सिर के ऊपर गोल गोल घूमता रहता है। फैक्ट नंबर 3, जब आप घूमने जाते हो होटल में तो जरूर रुके होंगे। तो होटल के रूम में घुसने के बाद आप देखते हैं रूम के हर बेडशीट या तकिए का कवर सफेद है, जो आमतौर पर हर होटल में दिख जाता है। दोस्तों, कभी आपने गौर किया है होटल के हर बेडशीट और तकिए का कवर सफेद क्यों होता है? होटल में सफेद बेडशीट और सफेद तकिए का कवर होने का पीछे बहुत सारे कारण हैं। 90 के दशक के शुरुआत में वेस्टिन होटल ग्रुप ने अपने होटल के कमरे में सफेद तकिया और चादर और तौलिया का व्यापक उपयोग करना शुरू कर दिया।
क्योंकि 1990 के दशक में शेराटन होटलों में डिजाइन विभाग के वाइस प्रेसिडेंट एरिन हूबर ने वेस्टिन होटल में सफेद चादर और तकिए का उपयोग करने का सुझाव दिया। एरिन हूबर का तर्क था कि सफेद चादर और तकिए होटल के मेहमानों के मन में स्वच्छता की भावना पैदा करता है। इस पद्धति के उपयोग से वेस्टिन होटलों में बिजनेस में बहुत वृद्धि होना शुरू हुआ। वेस्टिन में होटल मेहमानों के पसंदीदा होटलों की सूची में शामिल होना शुरू हुआ। बाद में लगभग सभी होटलों के मालिक ऐसे ही दृष्टिकोण का अनुसरण करना शुरू कर दिया। और दोस्तों ये भी हो सकता है होटल के कमरों की दीवार का रंग बार बार बदलना संभव नहीं होता है। अगर घर की दीवार का रंग के साथ बेडशीट, तकिए या पर्दे का रंग मेल नहीं खाता है तो घर अच्छा नहीं लगता है। इसके अलावा एक समान रंगीन चादर, तकिए और पर्दे मिलना भी मुश्किल होता है। इसीलिए सफेद चादर, तकिए या पर्दे का उपयोग करके इस समस्याओं को आसानी से हल किया जा सकता है। तो आप होटल के रूम को जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना कस्टमर को अच्छा लगेगा, और अच्छा लगने से सीधी सी बात है दोबारा उसी जगह पर घूमने आने से उसी होटल में रुकेंगे। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि 90 के दशक के एरिन हूबर के बिजनेस करने का तरीका और होटल के बिजनेस को ग्रो करना। तो इसीलिए होटलों के रूम में सफेद बेडशीट और सफेद तकिया और सफेद चादरों का यूज किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। अच्छा दोस्तों मुझे आप बताओ, हम अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते लेकिन हम अंधेरा को कैसे देख पाते हैं? क्या समझे? हम अंधेरे में कुछ नहीं देख पाते लेकिन हम अंधेरा को कैसे देख पाते हैं? क्या दिमाग हिल गया? मैं आपको बता दूं, वास्तव में अंधेरा जैसा कोई चीज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अंधेरा जैसा कोई चीज नहीं है। आइए देखते हैं फिजिक्स क्या कहता है इसके बारे में। हम किसी चीज को तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश के कण वापस लौटकर हमारे आंखों में पड़ता है। जो प्रकाश हमारे आंखों में पड़ता है वो असल में ब्रह्मांड में मौजूद विशाल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के छोटे अंश है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कई प्रकार लाइट होता है, लेकिन हमारे आंखें सब कुछ नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे दृष्टि उस रेडिएशन के सबसे छोटे हिस्सों में सीमित है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू जानते हैं। हमारे आंखें जो कोई चीज देखता है तो बता सकता है कि ये आम हरा है, ये ऑरेंज पीला है, लेकिन उसी आम और ऑरेंज को एक बिल्ली देखता है तो उसे पता नहीं चलेगा ये कौन सा रंग है, क्योंकि बिल्लियों में कलर को देखने के लिए सेल्स नहीं होता है। फिर जब बिल्लियों के आंखों में ऐसा सेल होता है जो हमारे आंखों में नहीं होता है, इसीलिए बिल्ली रात को देख सकता है लेकिन हम नहीं देख सकते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, ब्रह्मांड में बहुत सारा चीज है जो हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि हमारे आंखों में उस चीज को देखने के लिए सेल नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों अंधेरा जैसा कोई चीज नहीं है। हम सिर्फ इसीलिए नहीं देख सकते हैं कि हमारे आंखों में उस प्रकाश को पकड़ने की क्षमता नहीं है। फैक्ट नंबर 1। पबजी मोबाइल गेम एक पॉपुलर गेम में से एक है। जो लोग खेलता है उन लोगों को ये तो जरूर पता है पबजी में फ्लेयर गन का क्या काम है, लेकिन क्या आपको पता है रियल लाइफ में भी फ्लेयर गन होता है? जी हाँ दोस्तों, रियल लाइफ में भी फ्लेयर गन होता है। और क्या आपको ये पता है पबजी फ्लेयर गन और रियल लाइफ फ्लेयर गन का डिफरेंस क्या होता है? रियल लाइफ फ्लेयर गन और पबजी फ्लेयर गन का डिफरेंस जानने से पहले ये जान ले फ्लेयर गन क्या होता है। फ्लेयर गन का मतलब है प्रकाशित बंदूक। एक गन संकट के समय यूज किया जाता है। एक गन से शूट करने से एक रोशनी ऊपर की तरफ जाती है और आपको सिग्नल भेजने में मदद करता है। पबजी में आपको फ्लेयर गन मिल जाए तो उसे ऊपर की तरफ करके सिग्नल भेजते हैं तो एक प्लेन आकर ड्रॉप छोड़ जाता है, जिस ड्रॉप में AWM, M249, AUG-A3, ग्रोजा, MK14 जैसे गन मिलता है और उसके साथ लेवल 3 वेस्ट, लेवल 3 बैकपैक या लेवल 3 का हेलमेट मिलता है। ड्रॉप में मिलने वाले बंदूक बहुत ज्यादा डैमेज देता है, जिससे आप एनिमी को आसानी से मार गिरा सकते हो और आसानी से गेम को जीतकर चिकन डिनर ले सकते हो। रियल लाइफ में फ्लेयर गन का यूज किया जाता है सिग्नल देने के लिए। मान लीजिए कहीं प्लेन क्रैश हो चुका है, आप फंस चुके हो, या बीच समंदर में जहाज खराब हो चुका है, आप फंस चुके हो, तो ऊपर की तरफ कोई प्लेन जा रहा है, उसे आप सिग्नल देना चाहते हो जिससे आपको मदद मिल सके। तो ऐसे सिचुएशन में रियल लाइफ में फ्लेयर गन का यूज किया जाता है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप नए हो तो इस लाल वाले बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। और हमें फेसबुक में फॉलो नहीं करते तो जल्द ही जाइए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।